बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 37 की जो है 11वीं 12वीं चौपाई को आप श्रवण कर रहे थे। आज हम 13वीं 14वीं 15वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये रामचरितमानस सर का रूपक आप देख रहे थे, जो तालाब के रूप में जो है इसका वर्णन किया है। और इसमें महाराज जो है अनेक प्रकार के एवं अनेक प्रकार की जो है भक्तियों का निरूपण जो संत सभा में होता है, ये सब महाराज वहाँ पर दिखाया है। जिस भक्तियों के द्वारा क्षमा, दया, लता और ये सब जो है प्राप्त होती है। कहते भरग भगति निरूपण विविधि विधाना, क्षमा दया श्रम लता बिताना, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रसो वेद बखाना, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आगे जो है संध्या वृत वसंत समगाई, संत सभा चहुदिस और आई, इसका जो है चर्चा हुई थी। और भक्ति निरूपण विविध विधाना, विविध विधान का मतलब श्री रामचंद्र जी ने नवधा भक्ति लक्ष्मण जी से और श्रीमती सबरी जी से कही, और जो है अलग अलग कहा है। भक्त संबंधी उत्तर जो है भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को दिया है कि जाते बेगी द्रवमय भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। महाराज और मिलती कैसे, तो उन्होंने बताया कि राम कृपा जो है महाराज ये जो है भक्ति जो है भगति तात अनुपम सुख में मूला, अमिलई जो संत होई अनुकूला। महाराज जो है प्रयोजन अधिकारी भेद से भक्ति के अनेक विधान, विघात नाश के लिए भक्ति विधान, भगवत कृपा संपादन के लिए भक्ति योग, जन फल प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग, सर्वसाधारण के लिए जो है नवधा भक्ति, जिज्ञासु अर्थार्थी और आर्थ के लिए जो है गौड़ी भक्ति। ये सब महाराज लक्ष्मण जी ने भक्ति निखार राज से कही है, वह विखाद नाश के कही है। और जो है इस प्रकार से महाराज अनंत कांड तक सारी भक्ति जो है सबरी के जो सुनाया उन्होंने। और यहाँ भी जो है भक्ति योग कहा, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, नवधा भक्ति ऊपर कह चुके हैं। तो महाराज जो है गुण गुणों के आश्रय से रहते हैं। भक्ति के विविध विधान, क्षमा आदि जो लता स्थानीय माने गए हैं, इन्हीं संत बिटप के आश्रय में अर्थात ये गुणों संतों में इसी प्रकार लिपटे हुए हैं। और इस जो है महाराज संत समाज में बराबर गुणों का आदान प्रदान हुआ करता है। कह रहे हैं कि महाराज संयम नियम फूल फल गाना, यानी सम का मतलब इंद्रियों को सम रहना, अंतःकरण तथा इंद्रियों को बस में करना, ये सम। मनोनिग्रह, यम नियम धर्म में स्थिर रखने के कर्म जो हैं वो साधन है, यही नियम है। सम यम नियम तथा अमराई के जो है फूल हैं, ज्ञान फल है, और भगवान के चरणों में प्रीत होना, ये जो है फल का रस है। महाराज अमराई कह करके उसके वृक्ष लता बितान ये सब बताए। अब यहाँ बता रहे हैं नवरस जप तप जोग विरागा, ये चौपाई नंबर 10 में आपने सुना था। यहाँ पर बता रहे हैं हरिपद रत रस वेद बखाना। भाव यह है कि जिस ज्ञान में हरिभक्ति नहीं, वह ज्ञान व्यर्थ है, वह जो महाराज फल रसहीन सारहीन है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु, जोग कुजोग ज्ञान य ज्ञान, जन ही राम प्रेम पर धानु, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांचत, सम सर्वभूतेषु स्मद भक्ति लभते पराम। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा। तो महाराज ये भक्ति के जो निरूपण अनेक प्रकार से कहे हुए हैं। और कहने के वेद बखाना, निगम ने महाराज जो बताया है, निगम कल्पोर्तगल्तम
फलम सुखमुखाद मित बंसंतम। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं, कल वृक्ष का अमृत रस से परिपूर्ण भागवत रूप, भगवान का स्वरूप, भगवान की जो है वाणी, ये ज्ञान को फल कहा, हरिपद रथ से उसका रस बताया। ज्ञान तो फल प्राप्त हो गया, लेकिन फल पका नहीं, रस उसमें उत्पन्न नहीं हुआ। तो जब तक रस नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा फल खाने में। इसलिए महाराज रस जो है क्या है, भगवान के भक्ति प्रेम। और कहते हैं और कथा अनेक प्रसंगा, ते शोक पीक बहु बरन बिरंगा। पुलक बाटिका बागवन सुख शिवहंग बिहारो, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। रामचरित मानस में अनेक कथाएं और अनेक प्रसंग, इन्हीं को संत विस्तार से कहते हैं। कथाएं हैं जैसे सती जी का मोह, शिव विवाह, और महाराज उसके बाद रघुवीर विवाह, सुग्रीव की जो है महाराज जो है भक्ति, सबरी की भक्ति, दंडक वन की पवित्र करना, ये महाराज जो है जयंत की कथा। और इस प्रकार से बताए, शशि गुरु ते गामीन हुस चढ़े भूमि सर जान, लोक भेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। महाराज मानस में इनकी कथाएं जो महाराज है नहीं, केवल प्रसंग है जो कथा में उदाहरण के रूप में इस प्रसंग बस जो है लिख दिया है। इन प्रसंगों की कथाएं अन्य ग्रंथों में कही जाती हैं, जहां है मानस में इनकी कथाएं नहीं है। दूसरा भाव यह है कि बहुत सी कथाएं श्रीमद् भागवत की हैं, श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी ने कहा है, अतः उन कथाओं को सुख कहा है। कुछ कथाएं वाल्मीकि की हैं, गाल सुन तब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसर मही आई, ये वाल्मीकि रामायण से। ते सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाप जहाँ रघुराई, वाल्मीकि जी को कोकिला कहा है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरोहि कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। रामचरित मानस के अनुसार महाराज कथा प्रसंग से उन कथाओं का तात्पर्य है जो रामचरित मानस कहते समय प्रसंग पाकर के संत लोग जो है दृष्टांत के लिए, प्रमाण की पुष्टि, प्रकरण की पुष्टि के लिए देते हैं। ये कथाएं मानस सर के वह पक्षी हैं जो बाहर से आ जाते हैं, जैसे हम महाराज सर में पक्षी बाहर से भी आ जाते हैं। तो महाराज प्रसंग की कथा समाप्त हुई, फिर रामचरित मानस कथा होने लगी। प्रसंग का आना और उसकी जो है कथा का समाप्त होना, ये पक्षियों को थोड़े समय के लिए आना और विश्राम दे करके चले जाना। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं, विवेकी जो लोग हैं वो विचार करके देखें कि ये पक्षी व विहंग प्रयोग जो है किन चार स्थितियों में किया गया है। 4 बार विहंगों की उपमा जो है इस दोहे में कही। और महाराज सुक्ति साध नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। और कथा अनेक प्रसंगा, फिर कहते हैं संत सभा में कथा से रोमांचक पुलक होना, पुलकारी आना। ये बाग और वन है, जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन माली है, और स्नेह रूपी जल से सुंदर नेत्र से बरसात होने लगे तो महाराज उसके द्वारा भगवान की भक्ति का सिंचन होता है। अब इस प्रकार वन में कोई माली नहीं रहता। आप सोचिए, वाटिका तो बाग से बड़ा होता है और बाग से वन होता है। महाराज वाटिका से बाग बड़ा और बाग से वन बड़ा। वाटिका, बाग और ब्रह्म कंस कहे से जान पड़ा कि इस सर के चारों ओर अमराई है, जिसके चारों ओर वाटिका है, फिर बाग है। यही जनकपुर में भी दिखलाया है। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपलवत, सोहत पुर चौबास। वन में कोई माली नहीं रहता, यहाँ वन के लिए भी माली कहा है। मानस तत्व विवरण में इसका समाधान यह है कि महाराज वृंदावन प्रमोद वन बिहार स्थल में वृंदावन सखी जो है, वृंदा सखी मालिने, उन्हीं की अपेक्षा से यहाँ माली कहा। संत सभा में पुलकावली से होती महाराज, उससे यहाँ वाटिका, बाग और वन की उपमा दिया है। और इस प्रकार से महाराज जो है टीकाकारों ने अपने अपने विचार अनेक प्रकार से किए हैं। और जो है भगवान की महिमा जो है बड़ी विचित्र है। और ये रामचरित मानस का जो है मानस सर का रूपक आपने सुना, जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को बहुत एक चौपाई में सुनाया था।
पथ माहियातियानो राग भवानी। और रामचरित सरो कहसी बखानी। महाराज जब सात्विक भाव आ जाता तो सात्विक भाव में सुख है। सुख को शिवहंग विहार कहा, विहारिकों में रोमांच होता है, अतः भर्तन के लिए शुभहंग कहा। यहाँ जो महाराज बता रहे हैं स्नेह से आंसू निकलते हैं, रोमांच होता है, इसी से उसको जल कहा। नेत्र बड़ा है, घड़ा है, और घड़े से जल सींचा जाता और यहाँ पुलक में नेत्रों का अश्रुपात होता है। माली को सुमन कहा क्योंकि माली से वाटिका उदास नहीं होने पाती। इसी तरह सुंदर मन से पुलकावली नहीं मिटने पाती। मन के द्रवित भूत होने से आंखों से महाराज बरबस पानी निकल जाता है। भगवान कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बहनीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज इतना ही, बाकी कल जो है आप शेष भाग सुनो करेंगे।